दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ बंस रोड के रोमियो जूलियट के सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू। दोस्तों खुशी और गम, मतलब कभी खुशी कभी गम का मिला जुला असर हो रहा है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि एक अच्छा ड्रामा हमें देखने को मिला, और गम इस बात का है कि ये ड्रामा अब हमसे बिछड़ रहा है। तो दोस्तों सेकेंड लास्ट एपिसोड आ गया, अगले वीक में जो है उसका लास्ट एपिसोड आएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसके सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन ड्रामा है, इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इसकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका सिनेमेटोग्राफी, इसकी फ्रेमिंग, इसका डायरेक्शन, इसके एक्टर का परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़िया है, अल्टीमेट है। तो दोस्तों आइए हम लोग सीन को एनालाइज करते हैं। जैसा कि देखा आपने कि दोस्तों कि फरिया और फरहाद के बीच में वो एक खटास सी आ जाती है, और फरहाद को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसने गलत किया अपनी मतलब बीवी यानी कि फरिया के ऊपर में हाथ उठा करके, और ये बहुत ज़रूरी भी था दोस्तों। फरिया वहाँ से घर चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच इस तरह के सीन आते हैं जहाँ से ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक डिस्टेंस बनता जा रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं मिलने के लिए, लेकिन सिचुएशन इस तरह के राइटर ने लिखे हैं कि वो एक नहीं हो पाते हैं। वो अस्पताल वाला सीन भी आपने देखा होगा कि कमाल का सीन है, जहाँ वो फरहाद जो है वो फरिया के वालिद को अपना ब्लड देता है, लेकिन फरिया की वालिदा ये देख लेने के बावजूद वो इस बात को छुपाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत कमाल की हैं, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में वो गम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इधर शाज़ेन ने एक चाल चली कि वो किरण को बुलाने के लिए और पकवान को हथियाने के लिए एक लड़के के हाथों वो पकवान में कुछ ऐसा मिलावट कर देता है जिसकी वजह से लोग जो खाना खाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, और उस वजह से पुलिस फरहाद को अरेस्ट कर लेती है। और वो भी कब, जब फरिया के वालिद फरहाद को अपनाने के लिए उसके घर जाते हैं, और वहाँ पर वो बात कर ही रहे हैं कि पुलिस की एंट्री हो जाती है और फरिया के वालिद का मतलब इरादा बदल जाता है। फिर वो चुपचाप अपने घर आ जाते हैं, लेकिन फरहाद की वालिदा एक स्टेप लेती हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की, और वो जा कर के फरिया के घर में माफ़ी मांगती हैं। वहाँ जब ये बात पता चलता है फरिया को कि उसके वालिद उनके घर गए थे, लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई है, तो फरिया अपनी वालिदा और वालिद को कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है, अगर आप लोग की यही मर्ज़ी है कि फरहाद से मुझे अलग हो जाना चाहिए तो ठीक है, मैं उसे जेल से छुड़वा देती हूँ, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। और फाइनली फरिया और किरण शाज़ेन के पास जाते हैं, क्योंकि शाज़ेन ने शर्त रखी थी किरण के सामने कि तुम आ जाओ तो तुम्हारे भाई को मैं छुड़वा दूंगा। यहाँ पे किरण जाने को राज़ी हो जाती है, लेकिन इकरा उसे यानी कि फरिया उसे अपने साथ लेके जाती है और वहाँ जम के मारते हैं, और उसका वीडियो बना करके वो ले करके आते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इधर वो लड़के को पकड़ करके जो उनका कज़िन है जो वो ले करके थाने में जाता है, और वहाँ पे पता नहीं एक फ़ोन आ जाता है किसी कमिश्नर वगैरह का, तो वो कहते हैं कि केस को बंद करो। तो वहाँ पे फिर फरहाद को इंस्पेक्टर छोड़ देता है, अब किसका फ़ोन था ये सब कुछ दिखाया नहीं गया, फरहाद छूट जाता है। और फाइनली फरहाद और फरिया मिलते हैं, बातें होती है, लेकिन फरिया वहाँ पे कहती है कि मुझे अपनी फैमिली से प्यार है, इसलिए हम एक नहीं हो सकते। वो वहाँ पे बोल करके चली आती है और अपने वालिद वालिदा को बोलती है कि मैंने रिश्ते ख़त्म कर दिए। ये मुख्तसर स्टोरी थी दोस्तों। अब आते हैं सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो मतलब जो लड़के को दिखाया गया है, अचानक दिखा दिया गया, उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है पहले से कि हाँ वो लड़का वहाँ काम करता था। वो लड़का अभी चाय की दुकान में काम कर रहा है और बेफिक्र होकर काम कर रहा है। पहली बात तो डिटेल वर्क थोड़ी सी उर्दू ड्रामों में कमी है। इंडिया के जो ड्रामे हैं उसमें डिटेल वर्क मिलेगा,
अंडरस्टूड नहीं होता है इंडिया के ड्रामों में, जो पाकिस्तान के ड्रामों में होता है कि हाँ ये हुआ होगा, नहीं, यहाँ डिटेल वर्क में दिखाया जाता है एटलीस्ट, जो अच्छे ड्रामे हैं। मैं अब आप किसी बकवास ड्रामे का आप ये रख देंगे एग्जांपल तो अलग बात है, फिर अगर आप अपने अच्छे ड्रामों को बकवास ड्रामे से अगर टैली करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन डिटेल वर्क होना चाहिए। अच्छा है, देखिए अच्छे ड्रामे हैं, इंडिया से लोग आपके ड्रामे को देख रहे हैं, लेकिन लॉजिक ढूंढते हैं। अब देखिए फरिहा गई है वहाँ पर मारने के लिए, जब वो जा रही है बुलेट पे, बहुत कमाल का सीन था, मतलब मज़ा आ गया देख करके। और उसके पीछे किरण जो बैठी है वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है। अब लॉजिक आएगा कि नहीं वो एक हाउसवाइफ है, नहीं, इस जगह पे वो जब मारने गई है तो उसके अंदर वो चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखता ना तो मज़ा आ जाता। और फरिया कॉन्फिडेंस में, पीछे उसकी जो किरण है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही। अगर कॉन्फिडेंट दिखती तो दोनों कमाल के लगते। अब देखिए वो कॉन्फिडेंट दिखती मारने के बाद, वो ऐसे डंडे को रख करके, ये देखिए स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, और वहाँ से गुजरती है। तो यही चीज़ वो पहले होता तो मज़ा आ जाता है। अब देखिए साजिन ने शर्त रखी कि किरण तुम चली आओ मेरे पास तो मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा दूंगा। कैसे, मतलब कैसे? जाके कबूल करेगा थाने में कि मैंने मिलाया, या वो लड़के को हवाले करेगा? किरण उसकी बात में आ गई, क्योंकि कहानी में थोड़ा टेस्ट दिखाना ये लग रहा है जैसे मैंने 70s की फिल्मों में नहीं होता कि गुंडे अपने अड्डे पे बुलाते हैं कि इतने लाख या ये फला आदमी को ले आओ, मेरे दुश्मन को, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। तो ये उसी तरह का सीन, मतलब 90s 70s की फिल्मों की तरह क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे किरण को बुलाया जाए कि हम मेरे बंगलों में आ जाए, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे भाई को। अरे भैया कैसे छोड़ेगा, कैसे छुड़वाएगा? किरण ने दिमाग लगाया। एक तो किरण थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करने लगी इन दिनों, मज़ा नहीं आ रहा, जबकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैंने काफ़ी तारीफ़ें की। तो ये चीज़ें हैं। ऊपर से फिर देखिए ये फरिया जब जाती है वहाँ पर मारने के लिए, वो जो कैमरा स्टिंग करने के लिए रखी है वहाँ पर, वो गिर जाता है। ये देखिए, अब ऐसे सीन है तो कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा? जब कैमरा गिर गया है तो ये जो मारा है उसने रिकॉर्ड हुआ होगा, तो हड़बड़ी में एक्टर कर दिए होंगे, शॉट भी हो गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कमियां हैं जो ड्रामे में नज़र आती है। तो यही बातें हैं दोस्तों। लेकिन ड्रामा दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ड्रामा था इन दिनों, इस दौर में जो चल रहा है उन ड्रामों में एक बेहतरीन ड्रामा था, जो हर लिहाज से, मतलब किसी भी लिहाज से सिनेमा से कम नहीं था, हर लिहाज से मतलब कंप्लीट था ये ड्रामा। तो एनीवे इसका क्लाइमेक्स आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा, क्योंकि एक अच्छे पॉइंट पे आकर के सेकेंड एपिसोड ख़त्म हुआ है। मुझे उम्मीद है कि क्लाइमेक्स भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।